जैसे आप लोगों ने देख ही लिया है कि आज हम किस बारे में बातें करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि गॉल ब्लैडर काम कैसे करता है और गॉल ब्लैडर होता कहाँ है बॉडी में। तो हम थोड़ा बेसिक डिटेल ले लेते हैं कि गॉल ब्लैडर कहाँ होता है और गॉल ब्लैडर काम कैसे करता है बॉडी में। तो गॉल ब्लैडर एक छोटी पीयर शेप मतलब नाशपाती की तरह की एक थैली होती है और जो राइट साइड में छिपी होती है, बिल्कुल आपके लीवर के नीचे, जैसे ये आपको दिख भी रहा होगा। ठीक है, आपके लीवर द्वारा, अब गॉल ब्लैडर का क्या है, गॉल ब्लैडर आपके लीवर द्वारा प्रोड्यूस करता है बाइल जूस को। अब बाइल जूस होता क्या है, देखिए बाइल जूस एक तरल पदार्थ होता है जो गॉल ब्लैडर में जा कर के स्टोर होता है। एक्चुअली बाइल जूस का जो काम है वो है, एक्चुअली बाइल जूस का काम है फैट को मतलब फैट जो है उसको ब्रेक डाउन करता है। जब आप खाते हैं तो आपका गॉल ब्लैडर भोजन को पचाने में मदद करने के लिए आपकी नलिकाओं के माध्यम से बाइल जूस को आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजता है। अभी हम बात करते हैं सम इम्पोर्टेंट साइन ऑफ स्टोन इन गॉल ब्लैडर। मतलब कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट संकेत होते हैं जिन, अगर आपको पता है तो आपको, मतलब उन संकेत के बारे में अगर आप जानते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि पेशेंट को पित्त की थैली में स्टोन है। तो अभी हमें आता है पेन, कई घंटों से आपको पेट दर्द हो रहा है। दूसरा, एब्डोमिनल पेन आफ्टर ईटिंग, मतलब आपने कुछ खाया उसके बाद आपको पेट दर्द हो गया और वो दर्द रुक नहीं रहा है। तीसरा, आपको जी सा मिचला रहा है और वोमिटिंग आ रहा है, वोमिटिंग सा आने को हो रहा है। ठीक है। नंबर, आपको फीवर है। नंबर 4, आपको फीवर या चिल्स। नंबर 5, आपकी जो टॉयलेट है, टॉयलेट का आपका स्टूल, मतलब जो लैट्रिन है, लैट्रिन का कलर हल्का हो जाता है। नंबर 6, ब्राउन्स कलर्ड यूरिन, मतलब जो आपका टॉयलेट है, टॉयलेट का कलर ब्राउन जैसा हो जाता है। नंबर 7, आपकी स्किन येलो और वाइट हो जाती है, आपकी आंखें, मतलब जो आपकी स्किन है, जो आप, हाँ, जो आपकी स्किन है वो तो हो जाती है पीली सी, और आपका यूरिन हो जाता है, सॉरी, आपकी आंखें हो जाती है सफ़ेद। नंबर 8, अगर आपको बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल है तो चांसेस है कि आपको गॉल ब्लैडर में स्टोन है। इसको हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि अगर हम मैन और वुमेन को कंपेयर करते हैं तो वुमेन में ज़्यादा गॉल ब्लैडर में स्टोन मिलती है। रीज़न क्या है, जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो प्ले करता है एक मेजर रोल गॉल ब्लैडर में, गॉल ब्लैडर स्टोन इन वुमेन। मेल और फीमेल का कंपैरिजन करते हैं, मतलब जो रिसर्च हुई है, रिसर्च के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं, तो गॉल ब्लैडर स्टोन वुमेन में ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू मैन, बिकॉज एस्ट्रोजन प्ले अ रोल इन गॉल गॉल ब्लैडर स्टोन इन वुमेन। तो ये आपका क्लियर हो गया। चलिए अभी बात आती है कि जो आपका है, अब अभी हमने ये जान लिया कि गॉल ब्लैडर में स्टोन होती कैसे है, कौन कौन से वो साइन है ना। और दूसरा अभी हम जानेंगे, मान लो आपको गॉल ब्लैडर में स्टोन है, ये आपको आइडेंटिफाई हो गया है ना, मतलब डायग्नोसिस हो गया, आइडेंटिफाई नहीं कहेंगे, अकॉर्डिंग टू मेडिकल लैंग्वेज हम बातें कर रहे हैं तो इसको कहेंगे डायग्नोसिस। अब ये डायग्नोसिस हो गया कि आपको गॉल ब्लैडर में स्टोन है। तो अब बात आती है कि उस स्टोन को कैसे निकालें, मेडिसिन के द्वारा। कौन सी वो मेडिसिन है जो मार्केट में, मतलब कौन सी वो मेडिसिन है जो के स्टोन गॉल ब्लैडर के स्टोन को ख़त्म करने के लिए यूज़ की जाती हैं। तो चलिए अब हम उसी मेडिसिन के बारे में बातें करने वाले हैं, और उस मेडिसिन का नाम है यूडिलीव। अब यूडिलीव में क्या कंपोजिशन है, रेट कितना है मार्केट में, डोज कितना है, साइड इफ़ेक्ट कितना है, और कितने ब्रांड नाम से ये मार्केट में आती है, तो इन सब पे हम बातें करेंगे थोड़ा डिटेल में। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कंपोजिशन। तो यूडिलीव में कंपोजिशन क्या होता है, यूडिलीव एक्चुअली ब्रांड नेम है और इसका कंपोजिशन उर्सो डीऑक्सीकोलिक एसिड, उर्सो डीऑक्सीकोलिक एसिड 300 mg। अभी हम इसकी बात करते हैं रेट की, ये कितने रेट में आपको मार्केट में मिल जाता है। देखिए 72 रुपीज़ की पर टैबलेट आती है, और
एक स्ट्रिप में 6 से 7 टैबलेट आती है। अभी हम बात कर लेते हैं इसके डोज की। तो देखिए इसकी डोज 300 mg डेली लेना होता है। या तो आप इसको फूड के साथ ले सकते हैं या विदाउट फूड से आप इसको ले सकते हैं, और पानी और दूध किसी भी चीज़ से आप इसको ले सकते हैं। चलिए अभी बात आती है कि ये जो उर्सोडीऑक्सीकोलिक एसिड है ये काम कैसे करता है। एक्चुअली आपको पता होना चाहिए। तो उर्सोडीऑक्सीकोलिक एसिड एक हेप्टोप्रोटेक्टिव मेडिसिन है। हम यहाँ पे इसके काम की बात कर रहे हैं। यह ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करने का काम करती है और गॉल ब्लैडर की पथरी को खोलने में मदद करती है। गॉल ब्लैडर की पथरी एक्चुअली कोलेस्ट्रॉल की बॉल होती है, वो जाकर के वहाँ पे टाइट हो जाती हैं, क्योंकि गॉल ब्लैडर में पत्थर तो जाते नहीं है ना। तो ये एक्चुअली है। तो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, जो मैनली कोलेस्ट्रॉल की बनी होती है। और उर्सोडीऑक्सीकोलिक एसिड का काम लीवर के एंजाइम को प्रोड्यूस करने में भी होता है। सेकंड, ये लीवर के फंक्शन को भी प्रॉपर ठीक कर, मतलब लीवर के फंक्शन में भी हेल्प करती है। यहाँ पे हमने ब्रीफ डिटेल आपको दी है। अगर आप चाहते हैं कि आपको और डिटेल चाहिए तो हम इस पर उर्सोडीऑक्सीकोलिक एसिड को लेकर के एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। चलिए अभी ज़्यादा टाइम ना लेते हुए बात कर लेते हैं साइड इफ़ेक्ट की। तो उर्सोडीऑक्सीकोलिक एसिड के साइड इफ़ेक्ट क्या क्या है। तो देखिए पहला साइड इफ़ेक्ट है हेयर लॉस आपको हो सकता है, स्टोमक पेन आपको हो सकता है, बैक पेन आपको हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन आपको हो सकता है, नोजिया आपको हो सकता है, बॉडी एचिस मतलब पूरे शरीर में आपको दर्द हो सकता है, बॉडी एचिस, कफ आपको हो सकता है, पेट आपका गड़बड़ी कर सकता है, मतलब इनडाइजेशन हो सकता है, फूड प्रॉपर डाइजेस्ट ना हो, रैसिस आपको हो सकते हैं, और आपकी आंखें येलो और स्किन भी येलो हो सकती है। तो ये सभी थे इसके साइड इफ़ेक्ट। आई होप कि आपको समझ आया होगा, आपको समझ आया होगा क्लियरली कि किस तरीके से ये काम करता है। थैंक यू सो मच कि आपने वीडियो को एंड तक देखा। थैंक यू।